बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन साद ने वाक़दी के हवाले से बयान किया है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा। एक दिन मैं वहाँ लोगों से खिताब कर रहा था कि मजमे में से अहले यहूद का एक आलिम खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो देख रहा था। आलिम ने मुझे देखा और पूछने लगा, हमें अबू अल कासिम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बताइए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, मैंने उससे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना छोटे थे और ना बहुत लंबे, ना बहुत ज़्यादा घुंघराले बालों वाले थे और ना ही सीधे बालों वाले थे। आप कम घुंघराले स्याह बालों वाले थे। आपका सर मुबारक कदरे बड़ा और रंग में सुर्खी मिली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की हड्डियां बड़ी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और हथेलियां मोटी थीं और सीने के बीच से पेट तक के बाल लंबे थे। फरमाया, पलकें लंबी और घनी थीं और दोनों अब्रू मिले हुए थे। रोशन जबी थे और दोनों मुबारक कंधों के दरमियान फासला था। जब चलते तो लड़खड़ाते गोया ढलवान से उतर रहे हैं, यानी चाल में इस कदर मियाना रवि और आजिज़ी थी कि अकड़ का शाइबा तक ना होता था। फिर फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानद देखा है। हज़रत अली फरमाते हैं, फिर मैं खामोश हो गया तो उस आलिम ने मुझे कहा, ये क्या? आप फरमाते हैं, मैंने कहा, बस मुझे यही कुछ याद है। कहने लगा, सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में सुर्ख डोरे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक और मुंह खूबसूरत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुकम्मल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह सामने आते हैं और पूरी तरह पीठ फेरते हैं, यानी मुड़ मुड़ कर और चेहरा घुमा घुमा कर देखना आपकी शान नहीं है। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने उस यहूदी आलिम की बात सुनी और कहा, कसम बा खुदा, ये खूबियाँ जो तुमने बयान की हैं ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। यहूदी आलिम ने फिर कहा, ये क्या? हज़रत अली ने फरमाया, और क्या हैं? कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुकाव पाया जाता है। फरमाया, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई है कि आपका चलना यूं है कि गोया आप ढलवान से उतर रहे हों। आलिम ने कहा, मैंने ये खूबियाँ इस किताब में पाई हैं जो मेरे हाथ में है और हमें मालूम है कि उसे हरम इलाही में उसके घर में अमन की जगह पर मबऊस किया जाएगा। फिर वो एक हरम की तरफ हिजरत करेगा और उसे वो हरम बना देगा और उसकी हुर्मत उस हरम की तरह हो जाएगी जिसे अल्लाह ने हरम बनाया है, और हम उन लोगों को उसके अंसार पाते हैं जिनकी तरफ वो हिजरत करेगा। वो लोग उमर बिन आमिर की औलाद में से हैं जो चंद खजूरों के दरख्तों और ज़मीनों के मालिक हैं, जो पहले यहूदी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आलिम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि वो नबी हैं और सब लोगों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मैं इसी अकीदे पर ज़िंदा रहूँगा और मरूँगा और उठूँगा इंशाअल्लाह। रावी बयान करते हैं, वो यहूदी आलिम हज़रत अली करमल्लाहु वजह की वहाँ मौजूदगी के दौरान अक्सर आपके पास आया करता था और आप उसे कुरान पढ़ाते थे और उसे इस्लामी अहकाम सिखाते थे, हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और वो आलिम वहाँ से निकल पड़े। मनकूल है कि वो आलिम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने खिलाफत में फ़ौत हुआ और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता था और आपकी तस्दीक करता था। अबू दाऊद रहमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्ख डोरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारीक कमर और कुशादा दहन थे। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
مبارک آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں اور آنکھ مبارک کی سفیدی میں سرخی پائی جاتی تھی، اور یہ قوت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کہتا سرمگی آنکھوں والے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمگی آنکھوں والے نہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ دوستو، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت و خوبصیرت پیدا فرمایا ہے کہ جن کے سیرت و حسن کی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ قیامت تک ہوگی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتب احادیث میں درجنوں روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہم نے چند پر اکتفا کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔